Hello everyone. In this video we will start from the exercise 4.1. Okay. So the first question is use the figure to name. इस साइड में अपने को फिगर गिवन है. फिगर को यूज करके क्वेश्चंस का आंसर करना है अपने को. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पॉइंट्स. ओके. सो इस फिगर के अंदर से 5 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. सो पॉइंट्स अपने को शो हुए डी, ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी. ओके. सो नेम करेंगे पॉइंट बी, सी, डी, ई एंड ओ. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. ए लाइन रिप्रेजेंट करनी है हमने. सो लाइन अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी लाइन है. ओके. सो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो यहाँ पे अलग अलग आंसर हो सकते हैं. सो हम किसी भी एक लाइन को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. लेट अस सी ए लाइन डीबी. एक लाइन डीबी. ओके. इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो हम नेम करते हैं यहाँ पे लाइन डीबी. अब लाइन के लिए साइन यूज करेंगे ऐसे और दोनों साइड में एरो. इसके बाद 4 रेज फाइंड आउट करनी है. नाउ 4 रेज यहाँ पे कौन कौन सी होंगी. फर्स्ट हम देखेंगे O से स्टार्ट करेंगे और C की साइड में जाएंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट रे इज OC. ओके. नाउ सेकेंड O टू B भी जा सकते हैं. सो OB. नाउ O टू D भी आ सकते हैं. OD. उसके बाद E से स्टार्ट करके D पे भी आ सकते हैं. सो ED. ओके. नाउ E से स्टार्ट करके B पे भी जा सकते हैं. सो EB. देयर आर सो मैनी रेज. ओके. सो कोई भी यहां पे 4 राइट डाउन कर देंगे. उसके बाद 5 लाइन सेगमेंट. अब अपने को 5 लाइन सेगमेंट यहां से फाइंड आउट करने हैं. सो लाइन सेगमेंट के लिए देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल DE. लाइन सेगमेंट DE और साइन लाइन सेगमेंट का रहेगा. नाउ DO भी पॉसिबल है. DO. उसके बाद DB. सो DB ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट. नाउ EO. नाउ इसके बाद OB. ओके. सो देयर आर सो मेनी लाइन सेगमेंट्स बट द 5 आर दिस. ओके. कोई भी आप 5 यहां पे नेम कर सकते हो. अगर वैसे फाइंड आउट करोगे यहां पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट हैं, बहुत सारी लाइन्स है और बहुत सारी रेज है. ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 1 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द गिवन 4 गिवन. सो 4 पॉइंट अपने को गिवन है. इन पॉइंट से अपने को नेम करना, लाइन नेम करनी है 12 वेज में. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं ए से. फर्स्ट ऑफ ऑल AB. सो लाइन AB. ओके. नाउ AC. नाउ AD. ओके. सो A से 3 लाइन हो गई. अब इसके बाद B से स्टार्ट करते हैं. सो BA. नाउ BC. ऐसे ही BD. सो 3 यहां से हो गई. हर पॉइंट से 3 यहां पे लाइन बनेगी. सो टोटल कितनी हो जाएंगी 12. नाउ C से स्टार्ट करेंगे. CA. फिर CB. सो CA. नाउ CB एंड CD. नाउ D से स्टार्ट करेंगे. DA. DB एंड DC. सो टोटल 12 हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. यूज द फिगर टू नेम. इस साइड में फिगर गिवन है. इस फिगर का यूज करके अपने को स्टेटमेंट्स का आंसर करना है. लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जिसमें E पॉइंट हो. सो ऐसी बहुत सारी लाइन बन सकती हैं. सो हम कोई भी यहां पे आंसर कर सकते हैं इस लाइन से जिसमें पॉइंट E होगा. सो हम आंसर करते हैं AE. ओके. नाउ लाइन पासिंग थ्रू A से जो लाइन पास होती है. अब इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बिकॉज यहां से बहुत सारे लाइन पॉसिबल हैं. सो हम यहां से कोई भी आंसर कर देंगे AD. Now
लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जिसपे ओ लाई करता है। सो ओ कहां पे है, यहां पे है। सो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, सी ओ, लाइन सी ओ या ओ सी या ओ बी भी कह सकते हो। नाउ फोर्थ पार्ट इज टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के टू पेयर यहां पे, एक तो ये और ये हो जाएगा, और एक ये इधर सीओ एंड ये हो जाएगा। ओके, सो नेम करेंगे फर्स्ट इधर से ओसी, लाइन ओसी एंड लाइन एडी। ओके, सो ये पेयर बन गया ये वाला। नाउ सेकंड पेयर बनाएंगे, सो इसको राइट डाउन करेंगे, लाइन एफ ई एंड लाइन डी ई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर अकेला एक ही पॉइंट अपने पास, तो कितनी लाइन वहां से पास हो सकती हैं। देखेंगे फर्स्ट पार्ट, अगर एक ही पॉइंट है, सो देखो देयर आर सो मेनी लाइन्स आर देयर विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ओके, देखो ये सारी की सारी यहां से पास होती रहेंगी, कितनी भी लाइन बना सकते हैं हम, कोई भी इनका एंड नहीं होगा। दैट मीन्स आवर आंसर इज इनफाइनाइट लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स। ओके, नाउ पार्ट नंबर बी, टू गिवन पॉइंट्स। अगर अपने पास टू ही पॉइंट है, वन पॉइंट दिस एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट, सो इनको अगर मीट करेंगे एक ही लाइन फॉर्म कर सकते हैं, एक से ज्यादा तो नहीं कर सकते। दैट इज ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट इज पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। कोई भी एक लाइन मेक करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, सो कोई भी एक लाइन सेगमेंट मेक करेंगे ए बी। सो लाइन सेगमेंट ए बी, ए एंड बी पे लाई करना है पॉइंट पी। सो इसमें बीच में कहीं पे भी पॉइंट पी लाई कर देंगे, ये हो जाएगा पॉइंट पी। सो दिस इज द डायग्राम फॉर पार्ट ए। नाउ पार्ट बी, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। सो टू लाइन मेक करेंगे, लेट दिस इज एक्स वाई एंड द अदर वन इज पी क्यू। सो दिस इज पी क्यू, इंटरसेक्ट एट एम। सो इंटरसेक्ट कहां पे किया, यहां पे किया, सो नेम दिस पॉइंट एम। नाउ सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। सो एक लाइन मेक करेंगे एल, ओके, कंटेन्स ई एंड एफ, दैट मीन्स यहां पे पॉइंट लाई करेंगे ई एंड एफ बट नॉट डी। दैट मीन्स डी इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, लाइन के अलावा कहीं पे भी पॉइंट डी होगा। ओके, नाउ डी पार्ट, लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। सो ओ पॉइंट तो देखेंगे दोनों में सेम है, अगर दोनों में कॉमन है ओ पॉइंट, दैट मीन्स ओ पॉइंट को मेक कर लेंगे। ओ पॉइंट से एक बार लाइन मेक करेंगे ओपी, सो इधर लाइन मेक कर लेंगे ओपी। ओके, अब अदर लाइन बनाएंगे ओ क्यू, सो इधर से ओ क्यू इधर बना देंगे, सो ये हो जाएगा ओ क्यू। ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, so this meeting point is called O. Now come to the sixth question. Consider the following figure of line MN. Say whether the following statements are true or false in context of the given figure. So एक अपने को फिगर गिवन है, इसमें फाइंड आउट करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। अब देखो पॉइंट क्यू एम ओ एन पी सारे के सारे इसी लाइन पे लाई करते हैं। ओके, अब लाइन MN, लाइन MN का मतलब है ये MN तक तो है ही है, और लाइन है दैट मीन्स इसको आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी ये आगे आ सकती है और कितना इधर भी जा सकती है। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो किस लाइन पे लाई करते हैं, MN पे ही लाई करते हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, ट्रू। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट ने अपने को बोल दिया MON are points on a line segment MN। सो लाइन सेगमेंट का मीन्स है ये M से और N तक ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो MON
आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब देखो अगर लाइन सेगमेंट एम एन है दैट मीन्स एम और एन तो इसमें पॉइंट होंगे ही होंगे, और ओ इन दोनों के बीच में लाई करता है दैट मीन्स ओ भी यहां पे एक पॉइंट होगा। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, M and N are end points of line segment MN। अब देखो हम कोई भी लाइन सेगमेंट का नेम करते हैं, लेट दिस इज लाइन सेगमेंट MN। सो जो नेम होगा जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन सेगमेंट MN, सो जो लाइन सेगमेंट में जो नेम आएंगे वही इसके क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। ओके, सो M और N ही यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। सो इसने भी क्या कह दिया, M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। यस, सो दिस मीन्स ये थर्ड स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। द फोर्थ पार्ट इज O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब लाइन सेगमेंट OP दैट मीन्स O एंड P तक है बस। ओके, और इसके एंड पॉइंट तो कौन होंगे, नेम से ही पता चल जाएगा। अगर लाइन सेगमेंट OP है दैट मीन्स एंड पॉइंट भी कौन होंगे, O एंड P। इसका एंड पॉइंट N तो पॉसिबल नहीं है, N तो इसके बीच में लाई करता है, दैट मीन्स द फोर्थ पार्ट इज फॉल्स। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू। नो, अब देखेंगे तो लाइन सेगमेंट क्यू और O जो है ये एक लाइन सेगमेंट होगा। ओके, क्यू एंड O। अब क्यू और O जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट तो क्यू और O ही होंगे, M तो इसके बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स ये पार्ट भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स। नाउ कम टू द F पार्ट, M इज पॉइंट ऑन रे OP। अब देखो रे OP का मीन्स है O की साइड से तो ये क्लोज रहेगा बट P की साइड से आगे एक्सटेंड हो सकता है। नाउ M इज द पॉइंट ऑन रे OP। नो, अब ये तो O से तो स्टार्ट हुआ है, अब ये O से इधर नहीं आ सकता, O से P की साइड जा सकता है बस, दैट मीन्स M तो इस रे OP पे पॉइंट नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स जो F पार्ट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर G। सो द पार्ट नंबर G इज रे OP। सो रे OP क्या होगी, इधर ये रे OP रहेगी, इज डिफर फ्रॉम रे QP। अब क्यू इधर से स्टार्ट होगी, QP वाली रे, इधर क्यू है यहाँ पे P है। ओके, नाउ ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, और इसने भी क्या बोल दिया, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। सो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट, रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP, अब रे OP तो यहां पे मेक कर रखी है हमने, ड्रॉ कर रखी है। नाउ रे OM, अब देखो OM क्या है, O से स्टार्ट होके M की साइड में आएगी, इधर इधर एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसको, O और यहां पे M। अब क्या ये दोनों सेम है, नो, वो तो O से P की साइड में एक्सटेंड होगी और ये O से M की साइड में एक्सटेंड होगी, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों सेम नहीं है। सो जो H पार्ट होगा वो कैसा होगा, फॉल्स। नाउ I पार्ट, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। अब रे OP तो उस साइड में एक्सटेंड होगी, रे OM इस साइड में एक्सटेंड होगी, दैट मीन्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, बट इसने तो बोल दिया नॉट अपोजिट, दैट मीन्स ये पार्ट भी कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। नाउ J पार्ट, O इज नॉट एन इनिशियल पार्ट ऑफ OP। O जो है वो OP का इनिशियल पार्ट नहीं होगा। अब देखो अगर रे OP देखेंगे, रे OP, सो रे OP का मीन्स क्या है, O से स्टार्ट होके और P की साइड में आके एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स O इसका क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, सो O तो यहां पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा, और इसने तो मना कर दिया कि नहीं होगा, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नाउ लास्ट, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM। अब देखो रे NP, सो N से स्टार्ट होके P की साइड में एक्सटेंड हो जाएगी रे, तो अदर रे N से ही स्टार्ट होके और M की साइड में एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, अब N पॉइंट तो दोनों में सेम है और यही इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स N जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, इनिशियल पॉइंट रहेगा। सो जो लास्ट पार्ट रहेगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।